So students, in last class we have studied the number. What is a number and how to form a number. हमने पढ़ा था कि numbers क्या होते हैं और हम किस प्रकार से numbers form करते हैं. उसके बाद हमने जाना था what is the greatest number. Greatest number क्या होते हैं, smallest number क्या होते हैं और हमने किस प्रकार से form करते हैं. अब हम पढ़ेंगे orders. Orders of the number. Order का मतलब है कि एक क्रम में एक किसी सीक्वेंस में अरेंज करना नंबर्स को. मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं 2, 5, 8, 12, 1, 0, बहुत सारे अगर हमारे पास नंबर हैं तो उनको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना, तो तब हम उन्हें क्या कहते हैं, उसे एक ऑर्डर बोलते हैं. अब देखिए इधर यहाँ पे 2, 5, 8, 12, 1, 0, यहाँ पर ये सभी जो नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट है. डिफरेंट नंबर है हमारे पास, ये इन सभी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट नंबर्स है. तो अगर हमें इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है, तो हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि किस तरह का सीक्वेंस हम चाहते हैं. क्या हम चाहते हैं हमारा जो सीक्वेंस है उसमें नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाए, या फिर बड़ा नंबर सबसे पहले रखें और फिर डिक्रीज करें नंबर को. क्या हम ये चाहते हैं या फिर अपोजिट. सबसे पहले हम अरेंज करके देखते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर 0, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 5, oh sorry 0, after 0 we also have 1, 0, 1, 2, 5, then 8, then 12. तो ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस बना है 0, 1, 2, 5, 8 and 12, ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमारा जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहा है. कहां पे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट. मतलब हमारे सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं. नंबर्स जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो नंबर की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है. इस तरह के जो सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर. इट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. A order in which the value of the number goes from less to high or from small to large, it is known as ascending order. जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और उन सीढ़ियों पर नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और सीढ़ियों पर नंबर लिखे हैं, आप जंप करते जा रहे हो, तो आप क्या पाओगे 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से हम जो क्लाइंब कर रहे हैं तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो पहले 1 पर थी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, एज इट इज ये इंक्रीज होती जाएगी, हम डेवलप होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. सो दिस ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर. अब ये जो ऑर्डर है इसका एक रिवर्स ऑर्डर भी होता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. वो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर तो हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर. वहां पर हम पढ़ेंगे अपोजिट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मींस 12, 8, 5, 2, 1, 0. ये जो ऑर्डर है यहाँ पर क्या हुआ, हम 12 टू 0 गए, मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. वी वेंट ग्रेटेस्ट to smallest, greatest to smallest. This type of order in which we go from great to small is known as descending order. क्या बोलते हैं हम इसे, descending order. This is known as descending order, बड़े से छोटे की तरफ. सेम वही केस हो सकता है अगर आप सबसे ऊपर सीढ़ी पर हो, वहां से आप नीचे आते हो, लगातार नीचे आ रहे हो, 7 to 6 to 5, 4, 3, 2, 1. अगर आप सीढ़ियां उतरते हो तो आप किस ऑर्डर में चल रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि आप बड़े से छोटे की तरफ लगातार बढ़. क्लियर. दीज आर द टू ऑर्डर्स व्हिच वी स्टडी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. Now we will be studying the largest and smallest type of numbers. Largest 1 digit, 2 digit, largest 3 digit numbers. See,
if we have a number say 15, अगर हम जानना चाहते हैं 15 जो नंबर है उससे पहले कौन सा नंबर था और उसके बाद कौन सा नंबर था, अगर हम ये जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, द नंबर विच इज नेक्स्ट टू 15 इज 16, 15 के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है 16, so 16 is the successor, 16 is the successor of 15, 16 सक्सेसर है 15 का। हमने ये क्यों कहा सक्सेसर, क्योंकि जो सक्सेसर है वो आता है जब हम एक नंबर में 1 ऐड करते हैं। अगर 15 में हम 1 ऐड करेंगे 15 plus 1 will be 16, so it will be the successor of 15। अगर हम बात करें 15 minus 1, अगर हम करें 15 minus 1 it will be equal to 14, 15 minus 1 is equal to 14, so जो 14 है उसे हम कहेंगे प्रीडेसेसर, 14 is the predecessor of 15। अगर आप 15 में 1 माइनस करेंगे you will be getting predecessor, 14 is the predecessor of 15, clear? Now let us think about the numbers, different numbers, largest and smallest digit number. Let us see if we want to talk about one digit number. The smallest type of number is one digit number, one digit number. The smallest one digit number, smallest one digit number कौन सा होता है हमारे पास smallest one digit number? It is 0. Smallest one digit number is 0 and largest one digit number is 9. 9 is the largest one digit number. अब यहाँ पर अगर हम 9 में 1 ऐड कर दें, if we add 9, if we add 1 in 9, what will be the answer? We will get 10. क्या मिलेगा हमें 10। अब जो 10 है वो एक सिंगल डिजिट और वन डिजिट नंबर नहीं है, 10 is a डबल डिजिट और 2 डिजिट नंबर। अब अगर हम यहाँ पे देखें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, smallest 2 digit number is 10। See, अगर आप लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में हमने ऐड किया 1, ऐड किया हमने 9 में 1 ऐड किया तो हमें मिला 10, और 10 क्या है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? इट विल बी 99। अगर हम 99 में 1 ऐड कर दे तो 99 plus 1 it will be 100। So what is 100? 100 is the smallest 3 digit number, 100 is the smallest 3 digit number। 100 यहाँ पे हमारे पास smallest 3 digit number है। सेम वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जैसे हमने लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो हमें 10 मिला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और जैसे ही हमने 99 में जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसके अंदर 1 ऐड किया तो हमें मिला 100 जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसी प्रकार से 999 is the smallest is the largest 3 digit number 999। अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो हमें मिलता है 1000। What is 1000? 1000 is the smallest 4 digit number। जो सबसे छोटा 4 digit number है वो होता है 1000। So we will write it here 1000, smallest 4 digit number। Now largest 4 digit number is 9999। अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो हमें क्या नंबर मिलेगा? देखिए 9999 plus 1 will be equal to 10,000। 10,000 थी, so 10,000 will be the smallest 1 digit, 10,000 will be the smallest 5 digit number। ये सबसे छोटा 5 digit number हमारे पास है। इसी तरह अगर हम सीरीज को चलाते जाएंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जैसे वो सीक्वेंस में आते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 99,999।
अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख। तो हमें मिलेगा 1 लाख। What is 1 lakh? 1 lakh is the smallest 6-digit number. Clear? This is the case. Now what we will study is कि जो ये larger number है, these larger number 10,000 and lakh और करोड़, उनकी प्लेस वैल्यू सिस्टम में कहाँ जगह होती है और किस तरह हमने पढ़ते हैं। We will now study place value system. What was the place value system and how do we reconfigure it with these large numbers 1 lakh and 1 lakh, 10,000, 1 crore, these type of numbers. First of all, let us study what is 1 crore. 1 crore is formed when we add 1 to the largest 6-digit number. Largest 6-digit number plus 1 number plus 1 gives us largest 6-digit number is 99,999. When we add 1 to it, we will get, largest 7-digit, we will get 1 crore. We will get 1 crore. So 1 crore is the smallest. 1 crore is the smallest 8-digit number. 8-digit number. Okay. This is the 1 crore. Now we talk about the place value system. Place value system में हमारे पास दो चीजें होती हैं। place of the digit। हमारे पास अगर एक नंबर है 238, तो यहाँ पर 2, 3 और 8 इन तीनों की डिफरेंट प्लेस है। इन तीनों की डिफरेंट प्लेस की वजह से इनकी जो वैल्यू है वो भी अलग है। मींस अगर हम बात करना चाहें 238 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 238 as 2 into 100 plus 3 into 10 plus 8। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 200 plus 30 plus 8 और it will be again 238 अगर हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे 200 plus 30 plus 8। So here what is 2 into 100 plus 3 into 10 plus 8। यहाँ पर 2 into 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो प्लेस है 2 की वो है 100। 2 is at the 100 place। 2 is at the 100th place। 3 into 10 है तो इसका मतलब place value of 3 is tens and it is simply 8। 8 के साथ ना 10 है ना 100 multiply में ना 1000 है। So ones place पे क्या है 8। 8 is at the ones place। 2 is at the 100th place। 3 is at the 10th place and 8 is at the ones place। This is our place value for the number 238। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स नहीं 6 डिजिट 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स नंबर को भी डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बड़े प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत है। We will be needing a place value chart। Let us take a number 6,85,223,161। अगर हम इसे पढ़ना चाहें, इसे रीड करना चाहें तो 6,85,23,161 we will be getting to here। So, इसको अगर हम लिख ले पहले ताकि हमें बाद में प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने में आसानी हो, तो हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं। It can be written as 6,85 lakhs 23,000
161 161 ये हमारे पास नंबर, इस नंबर को हमें यूज करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। सो अगर हम इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 6 into 1 करोड़ प्लस 8 into 10 lakhs प्लस 5 into lakhs प्लस 2 into 10,000 प्लस 3 into 1,000 प्लस 1 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 1। ये है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हाट इज दिस? एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने हमारे नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया यहाँ पर। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इस नंबर को अब हमें यूज करना है प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने। सो प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ दिस नंबर विल बी लाइक दिस प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इन प्लेस वैल्यू चार्ट लेट अस राइट 10 crore. So T represent 10 and CR represent crore. Crore, 10 lakhs. LK represent lakhs. T represent 10 lakhs. Crore, 10 lakhs, 10 lakhs, then 10,000. TH represent 1,000. TH 1,000, 100, tens and ones. So as you can see, we have 6 into 1 crore. Here in the 1 crore which have the 7 zero. 1 करोड़ में जिसमें 7 जीरो है वो कहाँ पर है, उसकी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 6 से। So करोड़ में क्या आएगा? 6. In 10 lakhs there will be 8. In lakhs there will be 5. In 10,000 there will be 2. In 1,000 there will be 3. In 100 क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो 1, टेंस में 6 into 10 है तो 6 और वंस में 1। These are the values. So look at it here. यहाँ पर हमने करोड़ में, यहाँ पे 6 into करोड़ था तो यहाँ पे हमने 6 लिखा, 8 into 10 lakh था तो 8, 5 into lakh था तो 5, 2 into 10,000 था तो 2, 3 into 1,000 था तो 3, 1 into 100 था तो 1, 6 into 10 था तो 6 and 1 था सिंपल वंस प्लेस पे तो 1। So this was the place value system। एक्सपेंड कैसे करना है और हमें प्लेस वैल्यू में चार्ट में लिखना कैसे। So this is enough for today's class. In next class, in the second or third lecture, we will be discussing more about